Today we will do the format of balance sheet. Balance sheet which is prepared at the end of the year, which shows a financial position of business enterprise. So बेटा ये जो बैलेंस शीट है हम बना रहे हैं, ये बैलेंस शीट है हमारी कंपनीज की. किसकी है ये? हमारी कंपनीज की. एज पर कंपनीज एक्ट 2013 की ये बेटा हमारी बैलेंस शीट है. पार्ट 1 एंड शेड्यूल 3, ये याद रखना. पार्ट 1 एंड शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके, सो हम जब भी बैलेंस शीट बनाने हैं बेटा तो हमारा फॉर्मेट देखो. सबसे पहले हमने लिखना है नेम ऑफ कंपनी. जिस कंपनी की हम बना रहे हैं उसका नेम लिख देना, ठीक है. नेक्स्ट हमने लिखना है बैलेंस शीट एज एट. बेटा कंपनीज की बैलेंस शीट के लिए हम ऑन नहीं लिखते, हम एट लिखते हैं. वैसे हम एज ऑन लिखते हैं, बट कंपनीज की बैलेंस शीट के लिए हम क्या लिखते हैं? एज एट लिखते हैं. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है. जनरली जो हमने पार्टनरशिप की या सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनाई है, दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म. ऐसी होती है ना, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. बट कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं. इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है? ऐसे लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड करंट ईयर मींस अमाउंट. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर मींस अमाउंट. ओके, हमने एक ही साइड पे सारा बनाना है. सबसे पहले हमने बनानी है अपनी लायबिलिटीज. आज मैं आपको लायबिलिटीज करवाऊंगी. ओके, वैसे मैं ये करवा चुकी हूँ, बट मैंने इसके नोट्स करवाने हैं आज आपको. तो मैंने आपको एक वो बताया है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है. क्या है? सस्रम. बताइए. सन, डॉल, सी, टॉस. दिस इज अ टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड. ससरम, सन, डॉल, सी, टॉस. दिस इज अ टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड. ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है. एस से क्या हो गया हमारा? मैं बता चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट बता रही हूँ. शेयर होल्डर्स फंड. ये बिग है, कैपिटल एस है तो ये मेन हेडिंग है. बाकी स्मॉल है तो ये आपके ये आगे सब हेडिंग्स है. आपने ऐसे नहीं लिखना एस के आगे शेयर कैपिटल लिख देते हैं, नो. ये सिर्फ आपको लर्न करवाने के लिए, सो आपने साथ ही लिखना है. ये एस क्या है? शेयर कैपिटल. ये आपको लर्न करना है. शेयर होल्डर्स फंड. नेक्स्ट क्या है? शेयर कैपिटल. क्या है नेक्स्ट हमारा? शेयर कैपिटल. नेक्स्ट आर क्या है? आई होप सभी लिख रहे होंगे अपनी नोटबुक पर. रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस. एम, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. Money received against share warrants. Next S, share application money. Share application money pending allotment. Share application money pending allotment. Next N, non-current liabilities. Non-current means long term. D, deferred tax liabilities. Deferred tax liabilities. O means other. Non-current liabilities. L, long term provisions. Next L means long term borrowings. देखो, आई होप ये आपको क्लियर हो गया उतना. ये आपको लर्न करना है. शेयर होल्डर फंड,
share capital, reserve and surplus, money received against share warrants, share application money pending allotment, non-current liabilities, deferred tax, other non-current, long-term provisions, long-term borrowings. Next C. C is our current liabilities. Non-current means long term होती है ये बेटा, एंड करंट मीन्स ये कौन सी होती है हमारी, शॉर्ट टर्म. इसके अंदर पहला क्या है, टी. टी मीन्स ट्रेड पेबल्स. ओ मीन्स अदर करंट लाइबिलिटीज. एस मीन्स यही सारा है, बस टी ट्रेड पेबल, अदर नॉन करंट था, अदर क्या आ गया, करंट. लॉन्ग टर्म बोरिंग प्रोविजंस था, तो ये क्या आ गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था, तो ये आ गया हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो फॉर्मेट. ये सब मैं बेटा आपको पहले करवा चुकी हूँ. बट अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे, यहाँ पे जो है हमारे नोट नंबर आते हैं. नोट नंबर लाइक बेटा जैसे आप सम के एंड में बनाते हैं ना वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन के एंड में आपने बनाया, एडमिशन रिटायरमेंट के एंड में आपने बनाया वर्किंग नोट. सो यहाँ पे आपने सभी वर्किंग नोट बनाने हैं. वो कैसे, लाइक शेयर होल्डर फंड में कोई आइटम आनी है. शेयर होल्डर फंड नहीं आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको शेयर कैपिटल कोई ना कोई दी होगी. ठीक है, तो आप शेयर कैपिटल के अंदर आइटम जो है यहाँ पे नहीं लिखोगे. ठीक है, आप कहाँ डालोगे, यहाँ पे नोट लिखोगे, नोट नंबर 1, और अमाउंट यहाँ डालोगे. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ बताने लगी हूँ साथ साथ आपको, आप अपनी कॉपी के नीचे लिखना. ठीक है, अब हम एक एक आइटम करके करते हैं. फर्स्ट आइटम इज शेयर कैपिटल. क्या है हमारी, शेयर कैपिटल. So there are various types of share capital. लिखो पहले कौन कौन सी शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. ये क्वेश्चन बेटा हमारा शेयर में भी आना है, तो इसको ध्यान से सुनो. Our first share capital is authorized share capital. कौन सी कैपिटल होती है हमारी, authorized share capital. आपको सारी बताती हूँ. नेक्स्ट इज इश्यूड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल. थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. फोर्थ इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. ये आपको लर्न करना है सारा. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. एंड लास्ट टू, फर्स्ट इज पेड अप शेयर कैपिटल. लास्ट वन लिख लो, पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल. अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड होता है बेटा जितना कंपनी को पैसा चाहिए होता है. अब क्या होता क्या है, कई बार कंपनी को अपना इंक्रीज करना है, अपना काम को बढ़ाना है, एक्सटेंशन करना है, तो उसके पास पैसे नहीं होते. तो वो पैसे किससे मांगती है, लोगों से. लोग उसको किस फॉर्म में पैसे देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ शेयर. ठीक है, अब सपोज करो कंपनी ने कितने शेयर निकाले हैं, 10,000 शेयर, और एक शेयर है 100 का. 10,000 शेयर्स और एक शेयर कितने का है, 100 का. तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख. मींस कंपनी को कितने पैसे चाहिए, 10 लाख कंपनी को पैसे चाहिए. तो 10 लाख को उसने किसमें डिवाइड कर दिया, 10,000 शेयर्स इनटू 100 ईच. ओके, दिस बिकम्स अवर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. क्लियर है. इसको मैंने यहाँ टिक इसलिए लगाया, यहाँ पे खत्म. ऑथराइज्ड के बाद होता है इशू.
अब कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी के पास शेयर कितने हैं? 10,000। इसमें से कुछ पैसे उसने खुद डाल लिए, कुछ अपने रिलेटिव से डलवा लिए, कुछ भी शेयर उनको बेच दिए। इश्यूड शेयर कैपिटल होती है जितने शेयर इश्यूड टू जनरल पब्लिक। जितने आप शेयर किसको इश्यू करते हो? जनरल पब्लिक को इश्यू करते हो, तो वो आपकी कौन सी शेयर कैपिटल बन जाती है? इश्यूड शेयर कैपिटल। शेयर कितने थे आपके पास? 10,000। आपने जनरल पब्लिक को इश्यू किए 8,000। सारे ने इश्यू किए। कितने इश्यू किए जनरल पब्लिक को? 8,000। एक शेयर कितने का है? 100 का। सो 8 लाख आपकी कौन सी शेयर कैपिटल बन गई? इश्यूड शेयर कैपिटल। ओके, 8 लाख कौन सी बन गई आपकी? इश्यूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज जितनी कंपनी को चाहिए, इश्यूड जितनी कंपनी किसको इश्यू कर देती है? जनरल पब्लिक को। क्लियर? नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब मींस पब्लिक कितने लेती है? सब्सक्राइब बाय पब्लिक। अब जरूरी तो नहीं है कि मैंने 8,000 पब्लिक को ऑफर किया है तो पब्लिक 8,000 ले ले। मेरे पास ज्यादा शेयर्स की भी डिमांड आ सकती है और कम की भी आ सकती है, और जितने दिए हैं उतने भी आ सकती है। ठीक है, हमारी 3 तरह की सब्सक्रिप्शन होती है। एक होती है फुल, एक होती है ओवर, और एक होती है हमारी अंडर। एक होती है फुल, एक होती है ओवर, और एक होती है अंडर। मैंने पब्लिक को इश्यू किए 8,000 शेयर, और पब्लिक ने भी कितने ले लिए? 8,000। दैट इज फुल सब्सक्राइब्ड कैपिटल 8 लाख। ओके, जितने मैंने पब्लिक को इश्यू किए उतने ही पब्लिक ने ले लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्राइब्ड। मैंने पब्लिक को इश्यू किए 8,000, बट मेरे पास एप्लीकेशंस कितने की आई हैं? 9,000 की। ज्यादा एप्लीकेशन आई है, ज्यादा लोगों ने डिमांड की है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। 8,000 मैंने इश्यू किए, पब्लिक ने मेरे से डिमांड करी 7,000 की, इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। देख लो एक बार दोबारा क्लियर। ऑथराइज्ड क्या होता है? जितना कंपनी को पैसा चाहिए होता है। उसको 10 लाख चाहिए था, उसने 10 लाख को 10,000 शेयर इंटू 100 ईच बनाकर 10 लाख कर दिया। ठीक है। इश्यूड होता है जितना पैसा वो पब्लिक को इशू करते हैं, जितने शेयर्स वो पब्लिक को इशू करते हैं। कितने शेयर इशू किए? 8,000 इंटू 100 कितना आ गया? 8 लाख। एक शेयर 100 का ही रहना है, वो उससे चेंज नहीं होएगा। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब 3 वे से होती है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर या ओवर। जितना मैंने इशू किया उतना ही पब्लिक ने ले लिया, तो कितना होता है? फुल सब्सक्रिप्शन 8,000। मैंने पब्लिक को इशू किया 8,000, एप्लीकेशंस आई मेरे पास 9,000 की, तो इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने पब्लिक को इशू किया 8,000, मेरे पास एप्लीकेशंस आई 7,000 की, तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इज इट ओके? नेक्स्ट होती है बेटा हमारी कॉल्ड अप। क्या होती है हमारी? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप होता है बेटा, जैसे सपोज करो मेरे पास 8,000 लोगों ने ले लिया शेयर, मैंने उनको एक मिनिमम अमाउंट बोलती हूँ, 100 का शेयर है, आप कम से कम मुझे 70 रुपीज तो उसी वक्त दो। जब आपने शेयर मांगे हैं, कम से कम 70 रुपीज तो कॉल्ड अप रखो, उसी वक्त पेमेंट करो। 30 रुपीज की चाहे आप बाद में कर देना। ठीक है, 100 का शेयर है, मैंने उनको बोला 70 रुपीज तो आप मुझे उसी वक्त पे करो, तो 70 क्या हो गए? 8,000 टू 70 क्या हो गए? कॉल्ड अप। ये आपको गिवन होता है। ठीक है, 8,000 इंटू 70, ये कितना आ गया? 5,60,000। ये हमारी बन गई कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है? लास्ट आती है हमारी पेड अप। पेड अप निकालने का फॉर्मूला होता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन एरियाज। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन एरियाज। कॉल इन एरियाज होते हैं
याद रखो मेरी बात, कॉल इन एरियाज होते हैं कुछ शेयर होल्डर जो अमाउंट पे नहीं कर पाते। शेयर होल्डर्स हु आर अनएबल टू पे द मनी, प्लीज राइट डाउन, shareholders who are unable to pay the money is called call-in areas. Shareholders who are unable to pay the money is called call-in areas. ओके अब देखो, जैसे कॉल्ड अप कैपिटल आ गई आपके पास 5,60,000। अब उन्होंने नीचे आपको लिख दिया एक 2,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 2 रुपए पे नहीं किए। 2,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 2 रुपीज पर शेयर पे नहीं किया। ये क्या बन गए हमारे कॉल इन एरियाज। 20 रुपीज लगा लो, ये क्या हो गए हमारे कॉल इन एरियाज। 2,000 इंटू 20 ये कितना आ गया, 40,000 इज अवर कॉल इन एरियाज। सो 5,60,000 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5,20,000। देखो, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया।